भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं और अब लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इन पर भरोसा जताया है और भागलपुर से नहीं बल्कि खगड़िया सीट पर इन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। हम जानेंगे इनसे कि भागलपुर से खगड़िया का सफर मुश्किल तो होगा। राजेश जी, कैसे सामना कीजिएगा इस कठिनाई का? नहीं, देखिए, चुनौती तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव उसको हम लोग मजबूती से ही लड़ेंगे। पर इस बात का एक आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर कि जीत सुनिश्चित होगी। और ये आश्वस्त होने के पीछे की वजह जो है वो एनडीए की सोच, एनडीए का विज़न और हमारे पास जो चेहरा है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये आश्वस्त होते हैं कि हम लोग जीत की ओर अग्रसर होंगे और पिछले बार 39, इस बार 40 की 40 से जीतने का काम करेंगे। क्या लगता है चिराग पासवान ने क्यों भरोसा जताया आप पर? देखिए, मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि 2019 में मैं ऐसे संपर्क में तो उनसे पहले से था। 2019 के अंतिम चरण में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। 2020 में उन्होंने विश्वास दिखाया और 1-2 साल के बाद पार्टी में टूट हुई, सांसद चले गए। लेकिन कई लोग कई तरह की बातें उस वक्त भी कह रहे थे, लेकिन हम लोग मजबूती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े रहे। तो मुझे लगता है कि यदि आप अपने अध्यक्ष के साथ मजबूती से विपरीत परिस्थिति में भी रहते हैं तो उसके पीछे की मंशा कोई लस्ट नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था। और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड ही आपको मिलता है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि उन्होंने मेरे नाम पर प्रस्ताव रखा और मेरे नाम पर सबने सहमति दी और मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने देने का काम किया। इसके लिए मैं पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी अभिभावकों का और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, सबका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। खगड़िया सीट जो है कठिन मानी जाती है, क्या लगता है चुनौतीपूर्ण तो होगा? क्योंकि एक बड़ा तबका भी जो है वो विरोध में भी जुट गया है कि बाहरी हमको नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर से आएंगे चले जाएंगे। तो इन सब का सामना कैसे कीजिए, कैसे उन लोगों के मन में विश्वास बनाइएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग भी लोकतंत्र को मानते होंगे और अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं तो लोकतंत्र जब इसकी इजाज़त देता है कि आप पूरे देश में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। और ये तो मेरे घर के बगल का, यदि आप पड़ोसी को बाहरी बोलते हैं तो बात अलग है, लेकिन मेरे घर के बगल की सीट है बिहपुर विधानसभा, जो भागलपुर लोकसभा में आता है, वो समाप्त होता है और परवत्ता विधानसभा शुरू होता है जो खगड़िया लोकसभा में शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई बाहरी वाला विषय ही नहीं है। बाहरी का विषय तब होता बिल्कुल, अगर मतलब ऐसे तो लोकतंत्र हमको पूरे देश में लड़ने की इजाज़त देता है, लेकिन बाहरी का विषय तब हम बोल सकते थे जब हम बंगाल से हम बिहार की किसी लोकसभा सीट में आ गए या फिर हम किसी और स्टेट से आ गए। तो यहाँ तो मेरे घर के बगल की सीट है, हमारे परिवार के बहुत लोग वहाँ रहते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से पार्टी ने कई बार जो है खगड़िया लोकसभा को लेकर जो है जवाबदेही दी, वहाँ का पदाधिकारी बना के भेजा। तो मुझे लगता है कि बाहरी बिल्कुल नहीं है और लोग जब मुलाकात करेंगे तो उनको इस बात का आभास भी होगा कि मैं नेता बनने के लिए नहीं, उनका बेटा बनने के उद्देश्य से वहाँ सेवा करूंगा। एनडीए के घटक दल में है तो क्या लगता है मोदी फैक्टर कितना काम आएगा? कुछ बातचीत हुई है, रैली वगैरह होगी क्या मोदी जी की? अरे ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रैली जो बिहार में शुरू होने वाली है वो आगामी 4 तारीख को सबसे पहले जमुई में आएंगे। हाँ। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर्म भूमि रही है, तो वहाँ से उनकी शुरुआत ही होगी। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चेहरा ही हमारे लिए काफ़ी है हम लोगों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए। और अगर वो आ जाते हैं तो बिल्कुल 4 चांद लगेगा उसमें। क्या लगता है खगड़िया आपने देखा होगा, वहाँ घूमे होंगे, कौन से वो मुद्दे हैं जो लोकसभा में वहाँ पर काम आएंगे और किस तरह का विकास कीजिएगा? देखिए, क्योंकि वो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला रहा है और मैं 5 साल तक शहर में डिप्टी मेयर के बतौर काम किया है नगर निगम में। तो नगर निगम में हम लोगों ने लोगों की मूलभूत समस्याओं के निवारण के लिए काम किया है। और नगर निगम में होता क्या है, जल, नल, रोड, नली, बिजली, पानी, आवास, तो ये मूलभूत समस्याएं जो हैं वो हम लोग सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन देखते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आप कोई हवाई कमिटमेंट जाकर करते हैं तो वो हवाई बातें होंगी। सबसे पहले लोगों को मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाना ही प्राथमिकता होती है। इसके अलावा प्रिस्टीन फूड पार्क जिसका इनॉग्रेशन हमारे संस्थापक ने उद्घाटन किया था और उसके पीछे का उनका उद्देश्य यही था खगड़िया में कि वहाँ पर हज़ारों युवाओं को रोजगार मिल सके। तो मुझे लगता है कि जो उनका अधूरा ये
सपना अभी तक है। मैं प्रयास करूंगा कि उस फूड पार्क का हम लोग इनॉग्रेशन होने के बाद अब उसको पूरा करने की ओर हम लोग अग्रसर हो। एक मेडिकल कॉलेज की सोच उन्होंने रखी थी, इसके लिए लैंड एक्विजिशन भी वहाँ पर हुआ है, तो उसको किस तरीके से हम लोग करने का काम करें। जो माँ कात्यायनी का मंदिर है वहाँ पर, जिसको राज्य स्तर के तीर्थ स्थल का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, ताकि वो पर्यटक स्थल के रूप में पूरे देश भर में जाना जाए। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर हम लोग मूलभूत समस्याओं के बाद आगे लेकर चलेंगे। चाचा पशुपति पारस को साइडलाइन किया गया था एनडीए से, उनका कितना साथ चाहिएगा? अब तो उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मिलकर ये आश्वस्त कर दिया कि वो पूरी तरीके से जो है एनडीए गठबंधन के साथ रैली में दिखेंगे। अब ये तो पूरा निर्णय उनका है, अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग के लिए और अच्छी क्या लगता है, आशीर्वाद मिल रहा है आपको पूरी तरह से? कितनी बड़ी जीत होगी और एनडीए कितनी सीटें ला रही है बिहार में? 40 का तो दावा कर रहे हैं आप। देखिए, पिछले बार 3 घटक दल थे तो 39 थे, इस बार 5 घटक दल हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। आशीर्वाद मिलेगा जनता का? 100% आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आशीर्वाद लेने के पीछे की वजह स्पष्ट है, और यदि आप किसी बात को स्पष्टता से रखते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं। और हम लोग के पास स्पष्ट है चेहरा कि कौन होगा, हम लोग के पास स्पष्ट है कि विजन क्या है, हम लोग के पास स्पष्ट है कि हम लोगों ने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना विश्वास जताया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग के पास बहुत मजबूत है। तो इसीलिए हम लोग जब क्षेत्र में जाएंगे तो हम लोग पूरे आश्वस्त होकर जाएंगे कि हम लोग चुनाव जीतेंगे लोगों की सेवा के भाव के लिए, ना कि हम लोग चुनाव जीतकर कहीं मेवा खाने की होड़ में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनडीए हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, और उसी में से एक फैसला यह है कि राजेश वर्मा, जो भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर हैं, विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, उनको अब खगड़िया से टिकट मिला और अब ये चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और अब देखना यह शेष है कि कितना खगड़िया वासियों का इन्हें आशीर्वाद मिलता है, और क्या एनडीए 40 में से 40 का जो दावा कर रही है उस दावे पर खरी उतर पाएगी या नहीं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।